कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, राधा के चित चोर, माथे मोर मुकुट सुहावे, अधरों पर बंसी अति भावे। वो हैं नटखट कृष्ण मुरारी, जय हो श्री बाके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण का जब भी हम ध्यान करते हैं तो उनकी एक छवि हमारे मन में उभर कर आती है, और उस छवि में हाथ में उनके बंसी होती है, बांसुरी, और सर पे मोर मुकुट धारण किए होते हैं। इन दो चीज़ों के बिना ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण अधूरे से दिखाई देते हैं। तो क्यों प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी और मोरपंख? हम आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। राधा जी की निशानी के तौर पर भी भगवान श्री कृष्ण मोरपंख को धारण करते हैं। महारास के समय जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्हें नृत्य में मगन देखकर उनके साथ एक मोर भी नृत्य करने लगा, और नृत्य करते करते उस मोर के पंख भूमि पर गिर गए। नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने वो मोर पंख उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। जब राधा ने उनसे ये पूछा कि तुमने मोर पंख क्यों उठाया और अपने माथे पर सजा लिया, तब उन्होंने श्री राधा रानी को उत्तर दिया, जब ये मोर नाच रहे थे तो उनमें मुझे राधा का प्रेम नजर आया, इसीलिए उन्होंने राधा के प्रेम की निशानी समझकर मोरपंख को अपने माथे पर सजाया। मोरपंख में जीवन के सभी रंग समाहित हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा, उन्हें दुख और सुख उनके जीवन में आते रहे, और इसके साथ साथ अन्य भाव भी उनके साथ आते रहे, ठीक उसी प्रकार मोरपंख में जीवन के सभी सुख और दुख के अलावा भी श्री कृष्ण के अन्य भाव थे। ठीक उसी प्रकार जीवन भी रंगीन है। अगर हम मोरपंख को दुखी मन से देखते हैं तो हमें सब रंग बेरंग ही नजर आते हैं, लेकिन अगर हम प्रसन्न मन से खुश होकर मोरपंख को देखते हैं तो हमें जीवन में उल्लास, खुशी सब नजर आते हैं। मोरपंख धारण करने का उनका एक कारण ग्रह दोष भी था। ज्योतिषों और विद्वानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था, जिसके निवारण हेतु उन्हें बचपन से ही यशोदा मैया मोर का पंख धारण कराती थी, जिससे उनका ये दोष दूर हो जाए। लेकिन जो जगत का पालनहार है, उसे काल सर्प दोष से क्या डर। मोर को ब्रह्मचर्य का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि मोर पूरे जीवन भर एक ही मोरनी के संग रहता है, और मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण करके संसार को एक संदेश भी दिया है कि मेरे लिए मित्र और शत्रु दोनों एक ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे, और मोर नागों का सबसे बड़ा शत्रु। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण कर ये बताया कि हमें शत्रु और मित्र दोनों के लिए एक भाव रखना चाहिए। अब बारी आती है बांसुरी की, जिसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते थे, और उसी बांसुरी से उन्होंने पूरे वृंदावन, राधा, गोपियाँ और पूरे संसार को मोहित किया था। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम, खुशी, आकर्षण का प्रतीक है, और उनकी बांसुरी को
महानंदा या सम्मोहिनी भी कहा जाता है। बांसुरी को लेकर भी हमारे ग्रंथों में कुछ अलग अलग कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो स्वर्ग के सभी देवी देवता वेश बदलकर श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। उन्हीं में से भगवान शिव भी थे। उन्होंने भी अपना वेश बदला और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें ध्यान आया कि मैं उनके दर्शनों को जा रहा हूँ और बधाई लेकर जा रहा हूँ, तो खाली हाथ तो मुझे जाना नहीं चाहिए। मुझे उपहार में मुझे कोई ना कोई उपहार तो अवश्य ले जाना चाहिए। तभी उन्होंने सोचा कि मैं क्या उपहार लेकर जाऊं। तो उन्होंने ध्यान किया तो उनके पास महर्षि दधीचि की अस्थियां मौजूद थीं। तब उन्होंने ऋषि दधीचि के अस्थियों से एक बांसुरी बनाई और बांसुरी लेकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को गए और उपहार स्वरूप उन्होंने वो बांसुरी भेंट की। एक अन्य कथा के अनुसार बांसुरी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को बंसी, बंसीधर, वेणु, वंशिका, मुरलीधर नाम से जाना जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा तो राधा जी ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि मुझे वही पुरानी बंसी की धुन सुना दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और बजाते बजाते वही धुन सुनाई जो वो हमेशा राधा को सुनाया करते थे। राधा जी बांसुरी की वो मधुर तान सुनकर सुनते सुनते ही राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा जी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी और फिर कभी उन्होंने बांसुरी को धारण नहीं किया। बांसुरी को भी श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण बांसुरी का धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि बांसुरी को अगर कोई हाथ में लेकर चारों तरफ हिलाए तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। वहीं इसे बजाने पर घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और बस इसीलिए मोरपंख और बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थे।